विचारों के रूप में कि आज भी वो जिंदा है और हमारे बीच में है। और उसका सबसे जीता जागता उदाहरण अगर बाबा साहेब का कोई अमूल्य चीज है तो वो बाबा साहेब के द्वारा दिया हुआ इस देश का संविधान है, जो भारत के हर एक लोगों को बाबा साहेब ने दिया। तो साथियों, बाबा साहेब कितने महान हैं, अभी गायकी के माध्यम से ये आप लोगों को बताया गया। गायकी के माध्यम से आपको बताया गया बाबा साहेब को बहुजन रत्न, देश रत्न, सारी चीज हमारे गायक के द्वारा किया गया, बताया गया। तो साथियों, बाबा साहेब दुनिया के ऐसे व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने बिना तलवार और गोली बारूद चलाए इस देश के 90% लोगों को अधिकार दे दिए। ये दुनिया में बहुत कम जगह हुआ जहां पे बिना लड़ाई लड़े, कलम के बल पे, बिना जिसको बोलते रक्तहीन क्रांति बाबा साहेब ने किया। और जब बाबा साहेब ने रक्तहीन क्रांति किया तो हम उसके वंशज हैं, हम उसके मानने वाले हैं, तो हमारा भी प्रयास होना चाहिए कि हम भी रक्तहीन क्रांति करें। तो उसके लिए आपको बाबा साहेब के विचारों को जानना पड़ेगा। पूरे दुनिया में या जितने भी जो जातियां हैं, जातियां तो जानवरों में होती है, कभी आपने सुना है कि एक बाघ दूसरे बाघ को मार के खा गया? नहीं। कभी आपने ऐसा सुना है, देखा है एक कुत्ता एक कुत्ते को मार के खा गया? लेकिन इंसानों में हो रहा है। इंसान एक इंसान को मार रहा है, वो अपने रोजी रोटी के लिए मार रहा है, अपने हक अधिकार के लिए मार रहा है। तो क्यों मार रहा है, इसको भी जानना पड़ेगा। और इसके पीछे बाबा साहेब ने जो निकाल के लाए वो क्या था? ब्राह्मणवाद, मतलब गैर बराबरी पे आधारित विचारधारा, जो समता को नहीं मानते हैं, मनुवाद, गैर बराबरी पे आधारित विचारधारा। ये जो चीजें हैं इस देश में आज भी है। भारतीय संविधान में क्या? समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व है। समता किसे नहीं चाहिए? कोई इस दुनिया का व्यक्ति है जो ये बोल सकता है कि मुझे समान नहीं रहना है? कोई बोल सकता है क्या? समता सभी को चाहिए। अगर बाबा साहेब ने संविधान में यूनिफॉर्म स्कूल की व्यवस्था की तो क्या वो इस स्कूल में सिर्फ शेड्यूल कास्ट के बच्चे गए, शेड्यूल ट्राइब के बच्चे गए? अरे वहाँ ब्राह्मण, राजपूत और और इधर जो बैकवर्ड के जातियां हैं उनके भी बच्चे गए, सबके बच्चे गए। तो यूनिफॉर्म स्कूल किसको नहीं चाहिए? अगर संविधान लागू होने के बाद अगर आज प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं और हमारी शिक्षा को नष्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसका जो परिणाम होगा वो भयावह होगा। अगर आप हमें शिक्षा से वंचित कर रहे हैं, जो भी व्यक्ति है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, इसके पीछे कारण है बाबा साहेब ने जब संविधान बनाया, और जब बाबा साहेब ने संविधान बनाया और संविधान को बाबा साहेब ने जब पार्लियामेंट में दिया, पार्लियामेंट में जब संविधान को दिया तो बाबा साहेब ने ये कहा, वो जुलूस काफी शानदार है, अच्छा है, बार बार सारे लोग उधर ही देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ। लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि संविधान है क्या। संविधान हम सबका है। जब पार्लियामेंट में बाबा साहेब ने संविधान दिया, प्रस्तावना में आप पढ़ते होंगे हम भारत के लोग, मतलब बाबा साहेब ने सभी लोगों को संविधान दे दिया। आपको आज कोई रोकता है कि आप स्कूल जा रहे हैं, आप दिल्ली जा रहे हैं, आप नौकरी कर रहे हैं, कोई रोकता नहीं है ना।
ये भारतीय संविधान के कारण है, जो कि हम सभी लोगों में लागू है। इसलिए संविधान में जो समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व है, उसके लिए हमको काम करना चाहिए। लेकिन आज उसके उल्टे काम हो रहा। और ये समझे बाबा साहेब ने जब संविधान जब दे रहे थे, उसी समय उन्होंने किया। और संविधान देते हुए उन्होंने क्या कहा, आज मुझे खुशी भी है और संदेह और चिंता भी है। खुशी इस बात का है कि मैंने पूरे दुनिया का संविधान को अध्ययन करके भारत को सबसे लिखित और सर्वश्रेष्ठ संविधान दिया। इस बात का मुझे खुशी है। लेकिन संदेह और चिंता किस बात का है? तो संदेह और चिंता को बाबा साहब ने एक सेंटेंस में बताया कि संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर इसके मानने वाले लोग बुरे होंगे तो संविधान बुरा साबित होगा। और संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, अगर इसके मानने वाले लोग अच्छे हो तो संविधान अच्छा साबित होगा। आज वही चीज, आज 1950 में इस देश में संविधान लागू हुआ, आज हम वही आके खड़े हो गए हैं। इस देश में समता किसी को पसंद नहीं है। आज भी वही, कुछ समय के लिए हमको एक बहुयामी बन जाते हैं। चुनाव के समय हम कुछ बन जाएंगे, चुनाव के बाद हम कुछ बन जाएंगे। समझ में आ रहा है आपको? तो उन सारी चीजों को आपको समझना है और आपके जो समता को कौन छीन रहा है उसको सामने लाइए, उसको सामने देखिए कि कौन लोग है और उसको चिन्हित करिए। और चिन्हित करके उसको उल्टा क्या करना है, लटका देना है विचारों से, उसको पलटने नहीं देना है। वो क्या कर रहा है कि हमारे लोगों को ही सामने ला रहा है, हमारे लोगों को सामने लाके खड़ा कर दे रहा है। और वही बोल रहा है ये ठीक है, क्रिमिनल ठीक है, रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। अरे भाई, हजारों वर्ष से अछूत बनाए हो, आदिवासी बनाए हो, शिक्षा नहीं दिए हो, आज पढ़ने का मौका मिला, 20-20 साल पढ़े, उसमें भी तुमको पेट दर्द हो गया। हमें भी तो मौका दो। तो वैसे लोगों को चिन्हित करके लाइए और वैचारिक रूप से उसको कमजोर करिए और जरूरत पड़े उसको सत्ता से भी बाहर कीजिए। तब जाके बाबा साहेब का जो कथन है कि जाओ अपने दीवारों पे लिख दो कि इस देश के हम शासक क्या है, शासक है। कब बनिएगा शासक? तो बाबा साहेब को आपको जानना पड़ेगा। और जब तक आप बाबा साहेब को जानेंगे नहीं तो आप शासक तो दूर की बात, अभी आप अपनी स्थिति देख लीजिए। आप हर जगह से खत्म हो गए। आज बंधुत्व संविधान का मूल भावना है। बंधुत्व बचा क्या? बंधुत्व है क्या? गांवों में पहले हम लोग क्या करते थे, कोई भी जात का हो उसका हम लोग रिश्ता होता था, ये दादा है, ये काका है, ये भैया है, किसी भी जात का होता था। वो बंधुत्व हमारे देश में पहले से कायम था, आज उसको खत्म कर दिया गया। बोल रहा ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये क्रिश्चियन है, ये नहीं कहता है, वो ये नहीं कहता है। अरे जब संविधान ने बोल दिया कि धर्म मानना उसका स्वैच्छिक मामला है, तुम रोकने वाले कौन होते हो? तुम्हें रोकने का अधिकार कौन दिया? तो ये जो नेता लोग भी गधे लोग जाते हैं ना, उन गधे से भी पूछना है कि तुम्हें मैं विधानसभा और संसद में ये गधागिरी करने के लिए, ये झाल बजाने के लिए नहीं भेजा। तुम हमारे लिए शिक्षा की व्यवस्था करो। और ये विधानसभा लोकसभा तो बहुत छोटी चीज है। जिस दिन जनता जाग गया ना, ये विधानसभा लोकसभा हिलने लगेगा। ऐसे हम लोग बहुत कर चुके हैं। देश में एक बार आंदोलन, एक बार अनाउंस होता है ना, इसी देश में आज हमारे गृह मंत्री साहब ने बोला अम्बेडकर। कौन अम्बेडकर? क्या है अम्बेडकर? कि अम्बेडकर को ऐसा ही लोग कर दिया कि भगवान सुबह बोला शाम को माफी मांगा। ये डेमोक्रेसी में ताकत है। ये ताकत आपको लाना होगा। हमारे गृह मंत्री को ही समझ में आएगा कि अम्बेडकर कौन है।
ने नॉलेज ऑफ सिंबल बना दिया, और नॉलेज ऑफ सिंबल बनाया और वहां पे लिखा हुआ, वो फोटो आपके पास वायरल में आता होगा कि आज तक बाबा साहेब ऐसे विद्वान ना कोई पैदा हुआ है और ना आगे पैदा होगा। जब अमेरिका नॉलेज ऑफ सिंबल बना दिया, इस देश के लोग नहीं मानने को तैयार है। हम मनवाएंगे और अच्छे से मनवाएंगे। जिस तरह मैंने कहा कि समता किसे पसंद नहीं है वो आके खड़ा हो, स्वतंत्रता किसे पसंद नहीं है वो आके खड़ा हो, बंधुत्व किसे पसंद नहीं है वो आके खड़ा हो, न्याय किसे पसंद नहीं है वो आके खड़ा हो। कोई सामने खड़ा नहीं होगा, आपके भाई बंधु को खड़ा करेगा और आपको लड़वाएगा। तो आप इस चीज से आप बचिए और समझिए और उसको सामने खड़ा करिए। और जब भी ये वोट का अधिकार जो है ना, ये इतना आसानी से नहीं मिला है। आज आपको नौकरी का अधिकार संविधान में है, नौकरी मिल रहा है क्या? जैसे शिक्षा का अधिकार संविधान में है, एक समान शिक्षा का आपको मिल रहा है क्या? तो वोट का अधिकार क्या लगता है आपको इतनी आसानी से मिल गया होगा? इसके लिए भी एक लंबा संघर्ष है। वो संघर्ष आपके जीवन में छोड़ रहा हूं कि आप उसे पढ़िए। अभी क्या बोल देते हैं लोग, मतदान, दान किया हुआ चीज का कोई होता है क्या हिसाब पत्र? नहीं, लेकिन वो दान नहीं, वो क्या है? राइट टू वोट, मतलब मत का अधिकार है। वो हमारा अधिकार है। जिस तरह जिला अधिकारी है, प्रखंड विकास पदाधिकारी है, उसी तरह हम मताधिकारी हैं। हम क्या है? अधिकारी हैं। और हमको क्या बताते हैं? मतदान, दान कर दो। कैसे दान कर देंगे? इस देश में महिला, पुरुष, गरीब, अमीर, छोटी जात, सो कोट बड़ी जाति तो हम लोग मानते नहीं है, बाबा साहेब को मानते हैं। तो वो सारी चीजें जो है, जब वो आपको नहीं दिया तो क्या लगता है कि एक वोट का अधिकार आपको इतना आसानी से मिला होगा? इसके लिए बाबा साहब ने बहुत संघर्ष किया है और उस वोट से आपके हर एक चीज का समाधान होगा। इसीलिए बाबा साहब ये इशारा किए हुए हैं कि जाओ संसद से कब्जा करो। एक हाथ में संविधान लिए, दूसरा से इशारा किया है कि संसद में कब्जा करो, अपने दुख तकलीफ को खत्म करो। नहीं करोगे, बारी बारी से मारे जाओगे, कुछ भूखमरी से मरोगे, कुछ अशिक्षा से मरोगे, कुछ अपने लड़के मरोगे, कोई लड़ा के मराएगा। तो ये जो सारी चीजें हैं, इसको खत्म करो। और ये देश आज वहीं पे आके खड़ा हो गया है जहां से हम लोगों ने बाबा साहेब के अथक प्रयास से खत्म हुआ था। आज फिर ये जो इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्ट लोग हैं, इनको देखिए, ये ज्ञान होना बड़ी बात नहीं है। दुनिया में बहुत ज्ञानी व्यक्ति पैदा हुआ है, लेकिन ज्ञान होना बड़ी बात नहीं है, ईमानदार ज्ञान होना बड़ी बात है। कलम पकड़ लेना बड़ी बात नहीं है, ईमानदारी से कलम चलाना बड़ी बात है। आज देश में ईमानदारी से कलम ही नहीं चल रहा। इसीलिए ज्योतिबा फुले, जिनका जन्मदिन 11 अप्रैल को था, वो इस देश के कुछ लोगों को कलम कसाई बोले। कलम कसाई क्यों बोले? क्योंकि कलम से भी हत्या होता है। इस चीज को समझना है। वो कलम कसाई को हम लोग को चूल के लाना है। आप ऐसा मत समझिए कि आप हथियार रख रहे, तलवार रख रहे, भाला रख रहे, आप ही हथियार कर। यहाँ कलम से भी हत्या हो रहा है। और बाबा साहेब ने उसको इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्ट बोला। जैसे ओसामा बिन लादेन भी तो ज्ञानी था ना, ज्ञानी था तब तो उतना बड़ा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन चलाता था, लेकिन उसके ज्ञान को क्या पूरी दुनिया एक्सेप्ट किया गया? बुरा था ना, इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्ट व्यक्ति था ना। तो ये सारी चीज है। वैसे जो इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्ट लोग हैं, उनको पहचानिए और लाइए। और ये लड़ाई, ये हक अधिकार की लड़ाई है, संविधान की लड़ाई है। और संविधान को कोई कुछ करेगा नहीं, संविधान को कोई कुछ करेगा नहीं। संविधान को धीरे धीरे वो लोग क्या करेंगे, इसके ताकत को खत्म कर रहे हैं। तो ये संवैधानिक प्रावधान बहुत सारी चीजें हैं, आप लोग उस चीज को जानिए। और चूंकि समय बहुत ज्यादा हो गया है और आप लोग इतने हर्षोल्लास से मना रहे हैं, और एक अपील रहे
यहाँ पे इतना अच्छा सुंदर स्पेस है, आप लोग यहाँ पे कोशिश करिए कि जो बाबा साहेब की जयंती है वह उस पर आप लोग 1 दिवसीय 2 दिवसीय मेला का आयोजन करेंगे। मेला का आयोजन करने से क्या होगा, अभी जो किताब बेचने वाले भाई साहब आए हैं वहाँ पे आदमी 1-2 किताब को लेगा, पढ़ेगा, समझेगा। और संविधान घर घर रखिए, घर घर में संविधान रखिए, दूसरा चीज मत रखिए, संविधान जरूर रखिए। अगर आप वो नहीं रख रहे हैं तो आपके बाल बच्चे, जिसे वो कर रही है कि माँ बाप को बाल बच्चा इज्जत नहीं कर रहा क्योंकि आपने सही शिक्षा नहीं दी, इसलिए इज्जत नहीं कर रहा। तो अगर आप सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़ के और अच्छे से सामाजिक ज्ञान नहीं दीजिएगा तो उसको समाज का डर नहीं है, तो फिर जब डर नहीं है तो आपका वो मान सम्मान क्यों करेगा। इसलिए संविधान रखिए। और जितने भी महिलाएं हैं, आपका तो ओरिजिनल जो उद्धारक है वो बाबा साहेब ही है। महिलाओं का अगर कोई उद्धारक है तो बाबा साहेब है, नहीं तो पूर्वाग्रह ग्रंथों में तो आपको भोग विलास की वस्तुएं थी और कुछ नहीं थी। तो ये सारी चीजें तो आपको जानना है। और चर्चा करिए तो भीम चर्चा करिए, बाबा साहब की चर्चा करिए, हर संडे बैठिए, महीना में 1 बार बैठिए और बाबा साहब की चर्चा करिए, भीम चर्चा करिए, उससे आपका उत्थान होगा। महिलाएं आज ज्यादा फंसी हुई है और आप एक साथ 4 पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हैं। आप कैसे 4 पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हैं, आप अपने बेटे को सिखा रहे हैं, बेटियों को सिखा रहे हैं, गलत चीज सिखा रहे हैं। तो इसलिए महिलाओं से विशेष अपील है कि आप सही चीज को जानें और सही चीज को आगे बढ़ाएं। और बाबा साहब का जयंती एक दिन मनाने का चीज नहीं है, ये सालों भर इस पे काम करने की जरूरत है, क्योंकि आज हमें उसकी आवश्यकता है। बाबा साहब के विचारों को सालों भर प्रचार प्रसारित करने की जरूरत है। अगर आप नहीं करेंगे तो आप जहां से शुरू हुए थे वहीं पे पहुंच जाइएगा। और अब तो गैर बराबरी के साथ पूंजीवाद की तरफ ही बढ़ गया है और पूंजीवाद से दुनिया के बहुत सारे देश बर्बाद हो चुके हैं, भारत का भी नंबर आ गया है। ये सारे चीजें को लोगों को समझना होगा कि यहाँ पे हर चीज का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए। अच्छा, कोल फील्ड का राष्ट्रीयकरण हुआ तो लोगों को फायदा हुआ ना, नुकसान हुआ। राष्ट्रीयकरण हुआ तो कंट्रोल में आया सरकार का, तो बेनिफिट हुआ। आज तो कोयला भी प्राइवेट के हाथों ले लिया जा रहा है, अंबानी अडानी जी। तो ये सारी चीजें हैं, ये सब संविधान से डिराइव होता है और ये सारी चीजों को आप लोग को समझना होगा। अगर नहीं समझ रहे हैं तो अच्छे से पढ़ना होगा। तो यही सब बात को बोल के और इस आशा उम्मीद के साथ कि आप लोग आगे भी अच्छे से कार्यक्रम करेंगे और बाबा साहब के विचारों को प्रचार और प्रसारित करेंगे। इतना ही कहकर अपनी बात को विराम करते हैं। सभी को जय हिंद।